नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल तेज स्मार्ट स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक नई वीडियो में बहुत अच्छी जानकारी देने वाला हूं, जो कि आप ये जानकारी प्राप्त करके और बहुत कुछ जान सकते हैं। तो चलिए, ये जो मैं दिखाने वाला हूं, यदि आपके पास कोई एम्पलीफायर है और आप किस तरीके से कनेक्शन करना चाहते हैं, किस पोर्ट का क्या काम है और कौन सी चीज़ कहाँ लगाई जाती है, कहाँ कनेक्ट की जाती है और किस पोर्ट का काम क्या है, वहाँ से क्या चीज़ इन की जाती है, क्या आउट की जाती है। तो ये देखिए, मैं एक इमेज के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि आप देखिए, ये एक इमेज है। इसमें इस तरीके का एक 250 वाट का एम्पलीफायर है, वो आपको बताया, और उसमें सारे फंक्शंस जो भी उसके फंक्शंस हैं, यानी कि उसका जो रियर पैनल है, तो बैक पैनल में मतलब फ्रंट पैनल में क्या होता है, रियर पैनल में क्या होता है। तो मैंने एक एम्पलीफायर की पहले वीडियो बनाई थी, तो उसमें भी आप मेरे जाके देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पे। उसमें मैंने बेसिक जानकारी दी थी, बट अभी मैं कनेक्शन के बारे में आपको बता देता हूँ कि ये सारे कनेक्शन किस तरीके से किए गए और कहाँ से किस तरीके से इसको। तो देखिए, आगे जो आपको मैंने बताया था कि माइक के अंदर सामने जो फ्रंट पैनल पे जब आप माइक कनेक्ट करते हैं, तो देखिए वहाँ पे आप जब माइक का जो सॉकेट होता है ना, ऑक्सिलरी माइक जैक में आप माइक पिन लगा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे माइक्रोफोन कनेक्ट कर सकते हैं। यदि आपके पास पेजिंग माइक्रोफोन है इस तरीके का, है ना, पुश टू टॉक, यानी दबा के बात करने वाला फिर बंद कर देना, वो भी। और आप कोई रिसीवर भी आप इसमें लगा सकते हैं, जैसे वायरलेस, ये रिसीवर है उसको कनेक्ट कर देंगे और ये वायरलेस माइक्रोफोन को आप कनेक्ट कर सकते हैं सामने जो फ्रंट पैनल पे जो माइक का जहाँ ऑप्शन होता है वहाँ। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये जो देख पा रहे हो आप इस जगह पे, ये इसकी पावर सप्लाई है, आप देख सकते हैं, ये इसकी पावर सप्लाई है। और ये जो है, ये फ्यूज है, ठीक है, ये फ्यूज है। और यहाँ जो आप देख रहे हैं, ये दो स्क्रू हैं जिस पे आप डीसी वोल्ट कनेक्ट कर सकते हैं। यदि आपके पास 12-12 वोल्ट की दो बैटरी हैं, उसको सीरीज में कनेक्ट करके आप 24 वोल्ट बना के 24 वोल्ट इसमें इन करा सकते हैं। यानी बैटरी की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि यदि आपके प्रोग्राम चालू है और चालू प्रोग्राम में यदि आपकी लाइट छूट जाती है या पावर सप्लाई चली जाती है, तो आप ये बैटरियों के द्वारा आपका जो अनाउंसमेंट है, आपका सिस्टम है, वो चालू रहेगा। ये जो है, ये पिन, ये अर्थिंग के लिए है, आपको अर्थ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका ये सारे जो इक्विपमेंट हैं वो सेफ रखना है। तो आपको अर्थिंग करना बहुत ज़रूरी है, सेफ्टी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है अर्थिंग। दूसरा, ये जो देख रहे हो आप, मैं जो कर्सर से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ ये कॉमन 17 वोल्ट एंड 100 वोल्ट। तो यहाँ पे क्या है, आप वोल्टेज मैचिंग के लिए, यहाँ पे क्या है, आप वोल्टेज मैचिंग कराना चाहते हो, तब आपको इस पे कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। कॉमन 100 या कॉमन 17, जैसे आपका लोड है उस हिसाब से आप इस पे कनेक्ट कर सकते हैं। आइए, क्या क्या कनेक्ट कर सकते हैं इस पे, तो देख सकते हैं आप, इसमें आप कॉलम स्पीकर विद 100 वोल्ट वाले, आप एल एम टी का अर्थ होता है लाइन मैचिंग ट्रांसफार्मर। तो हम क्या है, वोल्टेज मैचिंग करा रहे हैं, तो इस तरीके से आप इसमें ये कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, आप हॉर्न टाइप स्पीकर माइक्स 100 वोल्ट वाले भी आप, ये भी लाइन मैचिंग ट्रांसफार्मर इसके अंदर लगा रहता है, तो ये भी आप कनेक्ट कर सकते हैं उससे। दूसरा, आप बाल माउंट जो स्पीकर होते हैं आपने देखे होंगे, वो भी 100 वोल्ट LMT होते हैं, तो वहाँ पे भी दीवारों पे जो टंगे रहते हैं वो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरे, इस तरीके के एग्जॉस्ट फैन की तरह दिखने वाले इस तरीके से गोल स्पीकर जिनको बोल सकते हैं, सीलिंग फैन, आपने देखा होगा कहीं कार के अंदर है या कोई बस वगैरह के अंदर इस टाइप के स्पीकर जो है लगे रहते हैं। ये सीलिंग स्पीकर या छत के ऊपर जो लगाए जाते हैं वो स्पीकर आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके के स्पीकर से आपको कनेक्ट करना हो तो आपको 100 और कॉमन पे ये कनेक्ट करना होगा, ये वायर, ठीक है। जो वायर होंगे उसमें दो वायर होंगे, एक तो ब्लैक होगा और एक रेड होगा। तो ब्लैक वायर आप कॉमन पे कनेक्ट करेंगे और रेड वायर जो है वो 100 पे करेंगे। तो इस तरीके से कनेक्शन कर सकते हैं। दूसरा, आप देख सकते हैं कॉमन 4 ओम एंड 8 ओम। इसमें आप क्या क्या चला सकते हैं, तो आप देख सकते हैं ये प्रोग्राम स्पीकर जो होते हैं,
ये बॉक्स टाइप स्पीकर बोलते हैं, इनको आप इस पर कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कोई बड़ा प्रोग्राम है, कोई मंत्री का प्रोग्राम है, या कहीं कोई फंक्शन है, या कोई शादी वगैरह का प्रोग्राम है और स्टेज जमाया हुआ है और वहाँ पे कुछ स्पीच वगैरह देना है, उस टाइम पे भी आप ये इस तरीके के जो प्रोग्राम स्पीकर हैं यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो स्पीकर कितने ओम का है, क्या है, वो आप कैलकुलेट करके यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे जानकारी करते हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं लाइन आउट, तो लाइन आउट का जो ये सॉकेट है, फीमेल सॉकेट, इसमें आप क्या कर सकते हैं, तो आप देखिए लाइन आउट के अंदर हमारे पास में ये रहता है बूस्टर एम्पलीफायर, यानी कि पावर एम्पलीफायर। तो इस एक तरीके से तो ये बूस्टर एम्पलीफायर हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे लाइन आउट में। आप देख पा रहे होंगे लाइन इन, ये जो सॉकेट है वो है लाइन इन। तो लाइन इन के अंदर देख सकते हैं आप क्या क्या कनेक्ट कर सकते हैं। तो लाइन इन के अंदर हम 3 चीज़ें कनेक्ट कर सकते हैं, अभी जो दिखाए अनुसार मैं बता देता हूँ। जैसे आपका कोई ये सीडी प्लेयर है, डीवीडी प्लेयर है, जो भी प्लेयर है आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा आपका ये मिक्सर, पीए का मिक्सर होता है, पीए मीन्स पब्लिक एड्रेस सिस्टम। तो ये जो पीए का जो मिक्सर जो होता है, जहाँ से आप बहुत सारे माइक कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मोबाइल वगैरह जो भी आप कनेक्ट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट हैं। मान के चलो यदि आपको मिक्सर की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्योंकि यदि एक गा रहा है, कोई तबले वाला है या कोई हारमोनियम वाला है, जो भी है, अलग अलग तरीके के जो है वो मिक्सर से आप दे सकते हैं उनको। ठीक है, कोई सिंगिंग कर रहा है तो कोई स्पीच दे रहा है, तो कोई बजा रहा है, कोई ढोलक बजा रहा है, तो उसके लिए प्रत्येक आदमी को माइक की ज़रूरत होती है। तो हर एक इंस्ट्रूमेंट को अगर माइक देना है तो आप ये पीए के मिक्सर से आप माइक कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, यानी कि यहाँ से आप निकाल सकते हैं एक एक माइक। ठीक है, उसके बाद में लास्ट आता है आपका, ये देखिए, ये है प्री एम्पलीफायर, यानी प्री एम आउट, प्री एम आउट यानी प्री एम्पलीफायर आउट। तो यहाँ से आप ये पीए मिक्सर एम्पलीफायर, जो मैंने एक वीडियो बनाई है उसमें पीए मिक्सर एम्पलीफायर के बारे में बताया हुआ है, ये सारी जानकारी मैंने आपको दी हुई है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है ऑक्सिलरी 1 ऑक्सिलरी 2। तो ऑक्सिलरी 1 और ऑक्सिलरी 2, जैसे ही मैंने बताया था कि यदि आपका माइक कनेक्ट, ये यदि आपके पास में 3.5 पिन है और दूसरा 6.5 पिन, ये तो और और यदि आप मोबाइल चलाना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कीबोर्ड है, बेंजो है, ये जो भी है, लेकिन आपको उस टाइप का सॉकेट चाहिए रहता है। ठीक है, तो आप ये जो सॉकेट है, जैक, इस तरीके का जैक पिन होगा तो आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी, ताकि आप कभी इस तरीके का कोई प्रोग्राम वगैरह करते हो तो आपको कहाँ कौन सी चीज़ कनेक्ट करनी है वो आप बिल्कुल यहाँ से आप देख सकते हैं। थैंक यू गाइज। यदि मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।